इस्लाम एक अमन का मज़हब है। मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं। आपने पूरे आलम में अमन का पैगाम दिया, उसकी तालीमात दी, जिसका नतीजा कि आज जो दुश्मन थे आपस में भाई भाई बने हैं। लेकिन चंद दिनों से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है। हम उस पर भी आवाज़ उठाएंगे, इंसाफ की मांग मांगेंगे ताकि हर जगह अमन हो। इसी तरह हमारे इस मुल्क में त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी हम आवाज़ उठाएंगे। अभी तुमकुर के अंदर हालात थोड़े से मुकद्दर हुए हैं, उस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे। हम चाहते हैं कि ये हमारी रियासत पुरअमन रहे, और चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले ही क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, किसी पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। इंसानियत की कदर होनी चाहिए, इंसानियत का बोलबाला होनी चाहिए, इंसानियत की हिफाजत होनी चाहिए। अगर किसी पर जुल्म होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तरफ से ख़ास तौर पर हमारे नौजवान जनाब उस्मान शरीफ साहब जो सेक्रेटरी हैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के, आपने यहाँ एक ह्यूमन चेन कायम करके हज़रात उलमा की क़ियादत में ये पैगाम देना चाहा कि देखिए कि इस्लाम एक अमन का मज़हब है। हम कभी किसी पर भी जुल्म हो खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम आवाज़ अपनी ज़रूर बुलंद करेंगे। अल्लाह करे कि सिर्फ हमारे ही मुल्क में नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर अमन व अमान का एक माहौल बने और सब भाईचारगी के साथ रहें। जो दूसरे हमारी परेशानियां हैं हम उस पर नज़र डालकर उसे इस्लाह करने की और उसको दुरुस्त करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये मुबारक महीना है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का महीना है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तमाम आलमीन के लिए एक रहमत बन के तशरीफ़ लाए। तो इस मुबारक महीने में हम लोग जो हमारे हिंदू बिरादरान हैं जो बांग्लादेश में इनके ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ एज अ शो ऑफ ह्यूमैनिटी, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए हम लोग आज यहाँ पे ये मस्जिद खादिरिया मिलर्स रोड के बाहर आज ये ह्यूमन चेन यहाँ पे हम लोग फॉर्म कर कर हैं। वी एक्सप्रेस अ सॉलिडारिटी विद एवरी ह्यूमन हु इज़ अंडरगोइंग ऑपरेशन। तो हम लोग ऑपरेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तमाम उलमा के क़ियादत में आज यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। आज कादरिया मस्जिद के मेन गेट पर, ईदगाह कुदूस साहब के मेन गेट पर जनाब उस्मान शरीफ साहब ने तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सबको इकट्ठा करके इस बात का ऐलान कर रहे हैं, वो ऐलान जो हमारे और आपके पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं किसी एक कौम या किसी एक मज़हब या किसी एक मुल्क के लिए रसूल बन के नहीं आया, बल्कि इरशाद फरमाते हैं इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसानियत का सबक दिया, चाहे वो किसी मज़हब का क्यों ना हो, आपस में मिलजुल कर हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत के साथ में रहें। अगर किसी कौम पर जुल्म हो रहा है तो तमाम मिलकर उस जुल्म को दूर करने की कोशिश करें। इसी तरीके से आज बांग्लादेश में दीगर मकामात पर गैरों पर हो या हमारे अपने मुसलमानों पर हो जुल्म तशद्दुद हो रहा है हर एतबार से। अब वो किस एतबार से जुल्म हो रहा है वो आप हजरात को मालूम है। कभी नौकरियां नहीं देकर जुल्म कर रहे हैं, कभी पेट्रोल बढ़ा कर जुल्म कर रहे हैं, कभी खाने पीने की अशिया को बढ़ाकर जुल्म कर रहे हैं। इन तमाम जुल्म के ख़िलाफ़ हम सबको इकट्ठा होकर खड़े होना चाहिए। हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ ईमान वालों के लिए रहमत नहीं है बल्कि सारे आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं। उसी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, हम ग़ुलाम हैं। हर कोई अगर है तो वह हमारा भाई है, और भाई भाई की खिदमत करना, उसकी देखभाल करना, यह हमारे और आपके
के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तालीम है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में हर मज़हब व मिल्लत के लोग आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे पर तशद्दुद करना छोड़ दें, प्यार और मोहब्बत को बांटते चले जाएं। इंशाअल्लाह ऐसा अगर करेंगे तो इंसानियत कायम रहेगी। मोहतरम हज़रात, अभी जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ह्यूमन चेन बना कर के, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हैं, आली जनाब उस्मान शरीफ साहब ने जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और अपने अहबाब के साथ मिलकर ये एहतजाज रखा है। इस एहतजाजी प्रोग्राम का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में बदअमनी और बेचैनी फैली है। ख़ास तौर से इस वक्त त्रिपुरा का नाम सामने आता है, जहां कुछ लोगों ने, फसादियों ने और दंगाइयों ने बिला वजह बेगुनाहों का कत्ल किया, मस्जिदों पर हमला किया, मस्जिदों में आग लगाई, कुरान करीम की बेहुरमती की। कहते हैं कि ये रद्द अमल है। बांग्लादेश में चूँकि बाज़ मुसलमानों ने वहाँ के हिंदुओं पर जुल्म किया, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा। सवाल यह है कि बांग्लादेश में अगर गलती हुई है, कुछ लोगों ने, दहशत गर्दों ने, फसादियों ने इस तरह से फसाद किया है, तो वहाँ की हुकूमत ने सख्ती की है और वहाँ के मुसलमानों ने खुद इस तशद्दुद की मुखालिफत की है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, हम आज सब मिलकर उसकी शदीद मुखालिफत करते हैं, मजम्मत करते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई हुकूमत हो, हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो हर नस्ल के, हर मज़हब के लोगों की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। अगर बांग्लादेश में कोई जुर्म हुआ है तो हिंदुस्तान में उस जुर्म को सही करार नहीं दिया जाएगा। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, हम एक बार फिर उसकी मजम्मत करते हैं, मगर हिंदुस्तान में ख़ास तौर से त्रिपुरा में सुनते 12 से 14 मसाजिद पर हमला हुआ और नुकसान पहुंचाया गया, दुकानें लूटी गई, आग लगाई गई। हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं, ख़ास तौर से मरकज़ी हुकूमत से, कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का अपना कानून है। यहाँ इस बात की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं है कि दूसरे की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू से कोई खिलवाड़ करे। बांग्लादेश में, पड़ोसी मुल्क में कहीं भी अगर इस तरह का जुल्म सितम होता है तो हर शहरी को हक़ है कि अपना एहतजाज दर्ज कराए। हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के अगर हमारे पड़ोसी ममालिक में इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया जाता है और मजहबी तशद्दुद होता है तो हुकूमत उस पर नज़र रखे, और जहाँ इस तरह की हिंदुस्तान में तंजीमें हैं, जमातें हैं जो बेगुनाहों का कत्ल पर तुले हुए रहती हैं और मौका की तलाश में रहती है, हुकूमत ऐसे लोगों को अपने काबू में रखे। हम चाहते हैं कि त्रिपुरा में जो कुछ हुआ है, हिंदुस्तान के किसी दूसरे खित्ते में, दूसरे सूबे में इस तरह के वाक़यात दोहराए न जाएं। आज कर्नाटक में जिस तरह के हालात हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि जगह जगह बाज़ दहशतगर्द लोग मुख्तलिफ नामों से मुसलमानों को, अक़लियतों को डरा धमका रहे हैं और छोटी मोटी बात पे मुसलमानों को सता रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कर्नाटक हुकूमत भी इस बात को ध्यान में रखे कि यहाँ उन्होंने जो कसम खाई है, उन्होंने जो ओथ लिया है, उन्होंने जो मनसब की जिम्मेदारी संभाली है, तो उन्होंने कहा है कि उनके नज़र में सब एक सा रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि बरसों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहाँ मिलजुल कर रहे हैं, कर्नाटक में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी। तो खुसूसन कर्नाटक में जो अमन अमान का माहौल है उसे तबाह और बर्बाद न करने दिया जाए। जो लोग तशद्दुद फैला रहे हैं, जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, हथियार सप्लाई कर रहे हैं और खुलेआम एक दूसरे मज़हब के लोगों को डराने धमकाने के लिए उनको कत्ल करने की बात कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि इन बातों पर नज़र रखे, इसको कंट्रोल करे, ताकि हमारा सूबा कर्नाटक जो टीपू सुल्तान की बेशुमार कुर्बानियों का नतीजा है,
शेर मैसूर की कुर्बानियों का नतीजा है। हम चाहते हैं कि हर शहरी, हर मजहब के लोग यहाँ अमन और शांति के साथ रहे। हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ हुकूमत तक ज़रूर पहुँचेगी और हम ये उम्मीद रखते हैं कि कर्नाटक में इस तरह के हालात नहीं दोहराए जाएंगे। इंसान इंसानियत को भूल गया है। आज हम जिस मकसद से पैदा किए गए थे इस दुनिया में, आपस में मेल जुल कर एक दूसरे को मोहब्बत बांटते हुए एक दूसरे के साथ अच्छे रहने के लिए हम लोगों को पैदा किया था, अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को जानवर से भी बदतर कर चुके हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, हमारे अंदर जो है हम वही दे सकते हैं। अगर से हमारे अंदर मोहब्बत और प्यार है, हम मोहब्बत और प्यार बांट सकते हैं। अगर से हमारे अंदर कुछ नफ़रत है, हम नफ़रत ही ये कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए, चाहे हम चंद ही लोग क्यों ना हो, दुनिया में कहीं भी कुछ भी गलत होना है तो हम लोगों को उनके साथ खड़े होना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम लोग ये इनजस्टिस के ख़िलाफ़ है। और ये जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक किया गया है, चाहे वो कोई भी कंट्री में क्यों ना हो, हम लोग भूल रहे हैं। संस्कृत का ये भी है ना, अतिथि देवो भव है। क्या है मतलब, एक जो हमारे अंदर जो हमारे गेस्ट जो होते हैं वो हमारे भगवान से भी ज़्यादा प्रिय होना चाहिए हम लोगों को। तो माइनॉरिटीज़ को हम लोगों को इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए, वो चाहे वो कोई भी कंट्री में क्यों ना हो। वो कम लोग हैं तो वो आपके गेस्ट हैं, तो आप आपके गेस्ट के साथ ऐसे सलूक करते हैं आप लोग। उनको सबसे अच्छा रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इंसान जो है ना, अगर से वो पावर में है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अगर से वो पावर में रहकर अगर से ये कर रहा है तो बहुत बुरी बात हो गई। हम लोग पावर में हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हमारे अंदर जो है हम उनको क्रश कर देंगे। ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ वाली बात है ये। हम अभी एक डेमोक्रेसी में हैं, हम एक मेजॉरिटेरियन कंट्री में नहीं है। उसका मतलब क्या है कि हमारा एक संविधान है। संविधान में जो लिखा है वो बाबा साहेब आम्बेडकर ने लाया है। उसने क्या बोला है कि हमारा एक संविधान होगा जिसमें हमारा सबका एक समानता का हक होता है, वो हमारा मूलभूत हक होता है। वो कोई भी आदमी हो वो हमारा हक नहीं ले सकता है। तो जब हम यहाँ पे जो अटैक्स देख रहे हैं वो माइनॉरिटी के ऊपर ज़रूर है, लेकिन विमेन के ऊपर भी है, दलित्स के ऊपर है। हम जो देख रहे हैं वो एक प्रयत्न है कि जो हमारा पावर है हमारा कंट्री में वो ब्राह्मण मैन में हो जाएगा और वो मनुस्मृति का जो रूल हो जाएगा, और हम उसके खिलाफ है। हमका संविधान का रूल होना चाहिए, वैसे बोल रहे हैं। और ये जो हल्ले हो रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और हम सब जो होते हैं इस समाज में, सिर्फ ये मुस्लिम का इशू नहीं है, ये सब का इशू है कि हमारा अगर डेमोक्रेसी को बचाव करना है, संविधान को बचाव करना है, तो सब आगे आके बताना पड़ेगा कि आपके साथ है। बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो या फिर हमारा हिंदुस्तान हो, जहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ होते हैं, वहाँ की मुल्क के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको ये चाहिए कि वहाँ के माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा बर्ताव करें। क्योंकि हसीना परवीन जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया, 40 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्होंने बड़ी ही लीडरता से ये बात कही कि अगर कोई भी मजहब का इसके अंदर इन्वॉल्व है तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्या हर मुल्क के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर ये बात बोलता है? इस बात पर हम तवज्जो दें कि यहाँ पर जब कोई मुसलमान किसी स्टेटमेंट को देता है तो उसके पीछे ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया जाता है। अगर वो हक बात भी बोल रहा है तो उसके पीछे ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भी हमारे इस मुल्क को वहाँ का एक एग्जाम्पल लिया जाए कि उन्होंने किस लीडरता से इस बात को कहा। यहाँ पर भी हिंदुस्तान के मुल्क के अंदर भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर बहुत सारा जुल्म होता है, मॉब लिंचिंग होती है, बीफ के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर हो, यहाँ के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी जो है हसीना परवीन की तरह स्टेटमेंट दें। अगर कुछ ऐसे मसले पैदा हों तो वो भी कहें कि हम इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उनको हिरासत में लेंगे और उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे।